नमस्कार दोस्त, आप सभी अच्छे होंगे और मैं आपका दोस्त सखा सुनील मिश्रा बहुत ही अच्छा हूँ। आप सभी का मेरे इस चैनल पर सफल हम पे दिल से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा कि इसे ज़रूर सुने, आपको 100% सफलता मिलेगी। तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको 100% सफलता मिलेगी अगर मेरे इस वीडियो पर लगातार आप शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो आपको 100% सफलता मिलेगी। ये मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो अगर मैं बनाऊं तो आपके सामने प्रस्तुत हो। और आप हकीकत से मैं आपको रूबरू कराऊंगा कि हमारे इर्द गिर्द 100% सफल लोग क्यों नहीं हैं। आखिर इस असफलता और नाकामयाबी का रीज़न क्या है। आपको इस नाकामयाबी और असफलता से उबरने का निदान भी बताऊंगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर मेरा इस निदान को अगर आपने अपनाया या समझा सही से तो 100% आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। जो हमें सफल होने से रोकता है, एक तो हम सफल अपना कोई लक्ष्य नहीं बनाते हैं। लक्ष्य मतलब गोल नहीं बनाते हैं, क्योंकि हम जितने भी गोल बनाते हैं वो देखा देखी बनाते हैं, क्योंकि हमें पता होता नहीं है। और चूँकि हम अपने इर्द गिर्द सुनते हैं कि फ़लाँ आदमी डॉक्टर बनना चाहता है, फ़लाँ आदमी इंजीनियर बनना चाहता है, फ़लाँ आदमी कुछ और बनना चाहता है, हम वैसे ही अपनी एक धारणा बना करके अपने गोल को केंद्रित कर लेते हैं और अपने सही मुकाम तक हम नहीं चल पाते। उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि हम असली और जो वास्तविक गोल है उसको हम बना नहीं पाते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि कोई भी आदमी अगर एक्टर बनना चाहता है, अगर वो क्रिकेटर बनना शुरू कर दिया तो ना ही वो एक्टर बनेगा ना ही क्रिकेटर बनेगा। जो अदर गोल होता है उसमें हमारा मेहनत और सपना दोनों ही बेकार हो जाते हैं। तो हमें अपने लक्ष्य सही से नहीं बना पाना भी नाकामयाबी का एक बहुत बड़ा कारण होता है। हम अपना वातावरण अपनी इंटरेस्ट के अनुसार सर्च करते हैं। जहाँ अच्छा लगेगा वहीं जाएंगे, वही काम करेंगे। ये सबसे बड़ी नाकामयाबी होती है। कारण यह है कि यदि हम वातावरण अपने इंटरेस्ट के अनुसार अगर चुनाव करते हैं तो हम उस जगह से या उस वस्तु से या उस आदमी से हमारा अनुभव बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हमें केवल इंटरेस्ट मिलता है लेकिन हमें वह कामयाबी बहुत समय तक नहीं मिल पाती है। कारण क्या है कि हमें मज़ा तो आता है, इंटरेस्ट भी लगता है, लेकिन हमें ये थोड़ी पता होता है कि ये हमारे लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए नहीं है। तो ये भी हमारा सबसे बड़ी गलती हमारी होती है कि हम वातावरण हम अपने इंटरेस्ट के अनुसार चुनाव करते हैं, जो कि हमें नाकामयाबी की तरफ ले जाता है। दूसरी, ये सबसे इम्पोर्टेंट चुनाव होता है हमारे अपने जीवन को असफल बनाने में। इस दूसरी बात में आप ये हमसे कह सकते हैं कि भाई बहुत लोग ऐसे होते हैं या बहुत बच्चे भी ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही गंदी जगहों में रहते हैं या उनका वातावरण सही नहीं होता फिर भी सफल हो जाते हैं। तो मैं आपको इसकी हकीकत बता रहा हूँ कि हमारी दिमाग की जो संरचना होती है एकदम केवल हमारे दिमाग की संरचना और यूनिवर्स की संरचना दोनों एक ही जैसी होती है, बशर्ते हम समझ नहीं पाते हैं कि इस यूनिवर्स का क्या उद्देश्य है। और हम केवल और केवल लोगों के बाहरी एक्टिविटीज़ को देखते हैं, अंदर की एक्टिविटीज़ हमें दिखती नहीं है। इसीलिए यहाँ पर सफलता और असफलता दोनों ये देखने में आता है कि जो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं वो सफल नहीं होते हैं, जो बहुत कम मेहनत करते हैं शायद सफल हो जाते हैं। तो इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं इसके बारे में आपसे बाद में विस्तार में बात करूंगा। पहले मैं आपको सबसे बड़ा कारण बताता हूं। तीसरा, तो अगर आपको मैं कारण बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको मैंने अपना जो सर्वेक्षण किया और मैंने निरीक्षण किया तो मुझे
अब पता लगा कि ये जो दुनिया में चारों तरफ जो गाने बजते हैं ना, जो गाने लोग गाना गाते हैं, ये गानों ने तो शायद दुनिया क्या बच्चों का करियर बर्बाद कर दिया। आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि जितने भी गाने हम गाते हैं सब इमोशन से गाते हैं, फीलिंग से गाते हैं और एक फ्रीक्वेंसी में गाते हैं जो कहीं ना कहीं हमारा मन और चेतन मन चीज़ों को तो वो क्या जानता है, और चेतन मन जिसकी जो प्रोग्रामिंग हो जाती है वही चीज़ हम बन जाते हैं, वही चीज़ हमारे पास अट्रैक्ट हो जाती है। अगर मान लीजिए फिल्म होते हैं, सीरियल होते हैं, ये छोटे छोटे जो यूट्यूब के घटिया से घटिया चीज़ हम देखते हैं, उसका असर हमारा डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में पड़ता है, हमारा अवचेतन मन में पड़ता है, जिससे क्या होता है कि हम उसको उस प्रोग्रामिंग में ऐसे फिट हो जाते हैं और वही फ्रीक्वेंसी हमारे बार बार आती है। लेकिन अगर बाहरी रूप से देखा जाए तो हम उस समाज में नहीं रहते हैं। ये समाज में फिल्म को जिस घटना से बताया जाता है और जितने भी गाने होते हैं, जैसे दिल टूट गया और तुम तो ठहरे परदेसी, ऐसे बहुत सारे गाने होते हैं जहाँ केवल गम मतलब लगता है कितना दर्द, मेरे दर्द भरी गाने के चीज़ों को अगर हम सुनेंगे, फीलिंग वैसा ही करेंगे, तो मेरे ख्याल से हमारे पास वही चीज़ अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगी। आकर्षण का नियम यही कहता है ब्रह्मांड का। जब तक हम ब्रह्मांड के नियमों को नहीं जानेंगे तब तक हम कहीं ना कहीं गलत चीज़ों की ट्यूनिंग करते रहेंगे और जिस चीज़ की फ्रीक्वेंसी या ट्यूनिंग करते रहेंगे वही चीज़ हमारे जीवन में आती रहेगी। तो ये मैंने 3 आपको कारण बताए और तीनों का निदान बताऊंगा कि हम अपना लक्ष्य कैसे बनाएं। तो लक्ष्य बनाने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी है कि हम तो जब शुरुआत में पढ़ते हैं, शुरुआत हमारी पढ़ाई होती है, पढ़ाई के बाद कॉलेज में जाते हैं, तो कॉलेज के बाद हम थोड़ा सा परिपक्व होते हैं कि हमारा क्या करियर है, क्या इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले अपना जो भी लक्ष्य बनाएं वो किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही बनाएं, क्योंकि गुरु ही जानता है कि आपको, या आपका टीचर ही जानता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। कभी कभी हम अपने इंटरेस्ट को या अपने गोल को नहीं जस्टिफाई कर पाते हैं तो हमें सलाह लेना बहुत ज़रूरी हो जाती है। किसी काउंसलर की मदद ले लें। इससे क्या होगा कि आप जो है अपने गलत चुनाव को या आपका जो गलत इंटरेस्ट है उससे आप दूर हो जाएंगे और आप वाकई अपने लक्ष्य पे पहुंच पाएंगे। या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर आपकी रुचि होती है उसके अंदर ही आप अपने लक्ष्य को बनाएं, क्योंकि देखिए अगर हम लक्ष्य बनाएंगे तो शायद भविष्य तक दूर तक हम नहीं चल पाएंगे। तो ये जानना बहुत जरूरी है। आपका वातावरण का चुनाव आपके इंटरेस्ट से नहीं होना चाहिए, बल्कि ये देखिए कि हमारा जो वातावरण, जिस वातावरण में हम रहने के लिए जा रहे हैं या जिस वातावरण में रह रहे हैं, यहाँ से फ्यूचर होने वाला क्या है। अगर फ्यूचर आपका लॉन्ग टर्म का है तो उसमें ज़रूर एडजस्ट होइए, क्योंकि दवाई कितनी भी कड़वी हो अगर हमारे स्वास्थ्य के लिए सही है तो हमें पीने से परहेज नहीं करते हैं। सेम उसी तरह से अगर वातावरण अगर थोड़ा सा कठिनता हो, संघर्ष का हो या थोड़ा सा तप जैसा हो, फेवरेबल ना भी हो, तो हमें उसमें एडजस्ट करना चाहिए, ताकि इससे क्या होता है कि हम जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं वहाँ का वातावरण वैसा ही हो जाता है और हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई सिंगर बनना चाहता है, गायक बनना चाहता है, तो अपना एक क्वालिटी वो गायक के माहौल में जाएगा तो जल्दी से गायक बन सकता है। अगर इंजीनियर बनना चाहता है, इंजीनियर के जहाँ पे इंजीनियर के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं या बहुत सारे लड़के अपना तैयारी कर रहे थे, अगर वहाँ पे जाता है तो इंजीनियर बन जाता है। या कोई भी जिसमें आपकी लगन हो, वो उस वातावरण के साथ में एडजस्ट होंगे तो मेरे ख्याल से आप ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे। जैसे सपोज़ एग्ज़ाम्पल के लिए मैं ले लूँ कि अगर मान लीजिए आप ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन पर चढ़ने के लिए, और ट्रेन का जो कंपार्टमेंट लगा हुआ, अगर लाइन भीड़ में खड़े हुए हैं तो लोग आपको धक्का मार करके उस ट्रेन तक आपको लेके चले जाएंगे। तो हमें उस रो में जाके खड़े होने की ज़रूरत है। लगता है थोड़ा कष्ट तो होगा, लेकिन हम वहाँ से पहुँचने में हमें दिक्कतें लेकिन नहीं आएगी। ज़रूर मानना पड़ेगा अगर आपको अपने लक्ष्य पे अपनी सफलता को प्राप्त करनी है तो। एक तो वैसे जैसे गाने मैंने बताया वैसे गाने सुनना ही बंद कर दीजिए। अब बोलेंगे भाई हमारे इर्द गिर्द बजते हैं अगर इर्द गिर्द, लेकिन हमारे ट्यूनिंग उससे नहीं हो पाती, क्योंकि जब तक हम उसको पूरा नहीं सुनते हैं तो ट्यूनिंग नहीं हो पाती है। और वैसे खुद के अपने मोबाइल में वैसे गाने से जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं प्राप्त होते हैं, ऐसे गानों से परहेज किया कीजिए। जैसे गंदगी देख करके आप परहेज करते हैं ना, वैसे इन गानों से आप दूर रहिए, इन सीरियलों से दूर रहिए, इन न्यूज़ों से दूर रहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जो आपके सामने आने वाला है वो आपका फ्यूचर है।
तो अपने फ्यूचर को परिपक्व बनाने के लिए इन गानों से भी दूर रहिए। उसका कभी ट्यूनिंग मत कीजिए। अगर आपको सुनना ही है तो बैठ कर कुछ अच्छे कोट सुने, कुछ अच्छी चीज़ों का फॉर्मेशन करें। तो इस तरह से आप अगर 3 बातों को ध्यान में रखते हैं, 3 बातें जो मैंने इम्पोर्टेंट बता दिया, अगर 3 बातों को अगर दिमाग में रखते हैं और उसी के साथ अपना ट्यूनिंग बैठाते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि और मुझे ये भी बताएं कमेंट में कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो मैं आपके साथ में और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको क्वालिटी में देता रहूँगा। और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मेरी पिछली वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो नमस्कार, धन्यवाद।